एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एडुपत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइएगा। बिल्कुल हम बात करने वाले हैं आपके ही टॉपिक यानी कि पार्ट बी, जो आपकी एग्जाम में आने वाला है ईओआरओ के अंतर्गत। इसी की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार सभी साथी जुड़ जाएं, इसके बाद यहां से हम हमारे सेशन को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। चलो जी, बिल्कुल जी हाँ, शाबाश जी, आ जाओ सारे के सारे। जी बिल्कुल, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। स्लाइड वालों से सावधान, और रवि सर का डायलॉग है भाई साहब, लेकिन हमें कर दिया, आपने लिखा इस ग्रुप में के अंदर तो हमने भी कह दिया। बिल्कुल हम स्लाइड वालों से सावधान रहते हैं। हम बिल्कुल यहाँ पर पूरा कुछ आपके हाथों से लिखेंगे, उसको ही आप लोगों को बताएंगे यहाँ पर। सर हाईकोर्ट एलडीसी जैसा ग्रुप 42 तक, हाँ जी, इसलिए ग्रुप बना दिया गया है। अच्छा, उसके ग्रुप में बंद कर देंगे मैसेज, बस आप लोगों को जोड़ने के लिए, अभी यहाँ पर आपकी बात भी शेयर कर सके इसलिए अभी चालू कर रखी है उसकी सेटिंग्स, बाद में बंद कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि किस प्रकार से जो आपका सेक्शन होने वाला है, कौन सा पार्ट बी जो होने वाला है, इस पार्ट बी को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है पार्ट बी जो आता है आपका, पार्ट नंबर बी आता है कितने नंबर का, 40 नंबर का। सोच लो, जब वहां पर 80 नंबर में सारा है आपके इंडिया जीके है, इंडिया जीके में हम पॉलिटी की बात करें। जी बिल्कुल दीपक कुमार जी, सर जी 50 दिन में हो सकता है कि आप लोगों का पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल 50 दिन में हो सकता है, क्योंकि आपकी राजस्थान जी के पूरी पढ़ी हुई है। और ये भी नहीं है कि आपकी पॉलिटी बिल्कुल ही जीरो है, पॉलिटी कुछ ना कुछ तो पढ़ रखी होगी। इसके अलावा नया यही तो है पार्ट बी ही, तो क्या 50 दिन में हम नहीं कर सकते। तो आप लोगों को पता है कि यहां पर तो ये सारे सब्जेक्टों में 80 नंबर और पार्ट बी अकेला 40 नंबर का है भाई। आपके पार्ट बी 40 नंबर का है और यहां पर पूरा बैठे, तो इस पर अगर हमने ध्यान से पढ़ लिया तो हमारा क्या, यहां पर इसमें नंबर खींचने लायक आप हो सकते हो कि हमसे यहां से नंबर बहुत ज्यादा खींचे जा सके। अब कैसे, सर रवि सर की बात अलग है। जी बिल्कुल जी, रवि सर की तो बात ही बिल्कुल निराली है ना, उनकी बराबरी हम अभी नहीं कर सकते अभी। चलो जी, अब बात करते हैं हम लोग आपसे यहां पर कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे। देखो, हम लोग 7 के 7 दिन यहां पर थ्योरी आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है, जैसे आपने संविधान पढ़ा है, संविधान के अंदर क्या आते हैं भाई साहब, संविधान में आपने पढ़ा होगा क्या, हमारा भारतीय संविधान की चलो हम बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में जैसे ही हम जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग है, कितने भाग है भाई, बताओ रे जल्दी से, भाग कितने हमारे संविधान के अंतर्गत। तो भागों की बात करते ही हमारे दिमाग में सीधा सा जाता है सर 22 भाग है। अगर हम अनुच्छेदों की बात करते हैं, सर अनुच्छेद, अरे अनुच्छेद तो हमें याद है सर 395 है। ठीक है, रट रखा है हमने बिल्कुल। अगर अनुसूचियों की बात करें तो सर अनुसूचियां भी रट रखी है हमने। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हो जाती है भैया, 12 हो जाती है। सर मूल में कितनी थी, तो मूल में तो 8 थी, हमने बाद में बढ़ाई। ठीक है, ये आप संविधान में पढ़ते हो यस या नो, जल्दी से बताओ, पढ़ते हो ना, हाँ या ना, पढ़ते हैं सर, पढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब हम बात करेंगे किसकी, नगर पालिका एक्ट की बात करेंगे, नगर पालिका एक्ट की जब हम बात करते हैं तो सेम स्थिति यही हमको यहां पर देखनी है और यहीं पर हमको ये चीजें पढ़नी है। क्यों पढ़नी है, इसके अंदर भी जब हम अध्यायों की बात करते हैं, अध्यायों की बात करते हैं, यही जो भाग है, भाग को हम क्या कहते हैं, अध्याय कहते हैं। तो अध्यायों की बात करते हैं तो अध्याय कितने आते हैं, आप सभी को पता होगा कितने अध्याय आते हैं भाई, 17 अध्याय आते हैं नगर पालिका एक्ट किसके अंदर, 2009 के अंदर। कितने आते हैं भाई, 17 आते हैं। ठीक है, बात आई, बात समझ में। चलो जी, अगली बात करते हैं हम लोग कि अध्याय की बात कर ली, सर इसमें अनुच्छेद है तो इसमें भी अनुच्छेद है क्या, बिल्कुल अनुच्छेद है। यानी कि अनुच्छेदों की हम बात करें तो अनुच्छेद कितने हो जाएंगे, यहां पर कितने थे अनुच्छेद, यहां पर कितने थे, तो अनुच्छेद की जगह यहां पर हम शब्द कौन सा यूज लेंगे, धारा यूज लेंगे। क्या कहेंगे, धारा। तो धारा कितनी, यहां पर अनुच्छेद कह देते, यहां पर धारा कह देंगे हम लोग। तो धारा कितनी होंगी, चलो जी, धारा कितनी होंगी, तो धारा की बात करते हैं तो धारा आपकी कितनी हो जाएंगी, तो ध्यान रखना धारा होंगी इसमें 344। कितनी धाराएं होंगी, 344 धाराएं हो जाएंगी। अगर बात करते हैं हम, यहां पर क्या थे, अनुसूचियां, तो यहां पर भी क्या है, अनुसूचियां हैं, यहां पर भी क्या है, अनुसूचियां। और अनुसूचियों की जब हम बात करते हैं तो अनुसूचियां कितनी आती है आपकी, तो अनुसूचियां निकल के आती है कितनी, तो ध्यान रखना यहां पर 6 अनुसूचियां है। कितनी है, 6 अनुसूचियां पढ़ ली। तो सेम जैसे हम संविधान पढ़ते हैं उसी प्रकार से हम नगर पालिका एक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने कभी भी आपको संविधान पढ़ाया है, जिन्होंने पहले क्लास से लिए हैं
सर ये क्लास आज से ही शुरू हुई है क्या? जी बिल्कुल कोमल जी, बिल्कुल आज से ही क्लासेस शुरू हुई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से संविधान की, तो संविधान अगर किसी ने पढ़ा है मेरे से, तो बिल्कुल मैंने अपनी लैंग्वेज में पढ़ा है, कभी किताबी लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया। ठीक है, और ये थोड़ा सा नया स्टार्ट होता है, तो इसको भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को आपकी ही लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। अच्छा जी देखो ये आईएलडीसी वाले पीछा नहीं छोड़ने वाले, है ना सर जी? 121 सही है एलडीसी में। तो भैया क्या देख रहे हो, जाओ टाइपिस्ट के पास, कोई अच्छा सा क्या हो जो कोई करवा रहा हो टाइपिंग एलडीसी की, उसके पास जाओ और अच्छे से रेगुलर तैयारी करो। 121 में सोचना भी नहीं है, हमें बिल्कुल जाना है। चलो जी ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अगर बात करते हैं हम यहां पर किसकी, नगर पालिका एक्ट की बात करते हैं, क्योंकि हमें भाग बी की बात करनी है, तो इनको भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अपनी ही लैंग्वेज में मैं पढ़ाऊं, ताकि आप लोगों को समझ में आए। क्योंकि धारा 344 है, यहां पर कितने थे अनुच्छेद 395, क्या 395 पूरे पढ़ते थे आप? नहीं पढ़ते थे ना, इंपॉर्टेंट आप पढ़ते थे। तो मैं भी कोशिश करूंगा आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो धाराएं हैं वो यहां से रटा दूं बिल्कुल। और 7 के 7 दिन यानी कि 6 दिन तो आपकी क्या चलेंगी, यहां पर थ्योरी की क्लासें चलेंगी। और जो 6 दिन में हम लोगों ने पढ़ा है, 6 दिन के अंदर जो हमने पढ़ा है उसका हम 7वें दिन यानी कि जो हमारा संडे होगा, यानी कि जो हमारा 7वां दिन होगा, उस दिन क्वेश्चन आंसर करेंगे। कितने हमको याद रहे, 7वें दिन इसी के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। रेडी हो आप मेरे साथ? मैं मेहनत करूंगा दिल से, ठीक है, पूरी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा, बस सपोर्ट चाहिएगा मुझे आप लोगों का। मैं कोशिश करूंगा यहां पर 40 में से टारगेट करूंगा, 40 में 40 नहीं कहूंगा भाई मैं, है ना, इतना तो नहीं कहूंगा, इतनी फेंकनी नहीं आती मुझे, ठीक है, लेकिन 40 में से हाँ मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को 35 के अकॉर्डिंग यहां पर 35 नंबर आपके लाए जा सके। क्योंकि 2 महीने में हम रट के भगा सकते हैं, सारी चीजों को रट सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। 2 महीने कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी, लगभग 60 क्लासेस तो आपको होगी, जब जरूरत पड़ी तो ज्यादा भी क्लासेस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, योजनाएं भी तो है, हाँ बिल्कुल जी, योजनाएं भी हैं, बात करूंगा सारी, सिलेबस मैंने लगा रखा है, ठीक है, इसकी भी बात करेंगे हम लोग। तो नगर पालिका एक्ट है, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, 6 दिन इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, 7वें दिन इसकी एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इस पार्ट के अंतर्गत। अब आ जाते हैं पहले नगर पालिका एक्ट 2009 की थोड़ी सी बातें आप लोगों से कर लूं मैं। क्या करूं मैं यहां से कि यहां पर चलो बाद में ही बात करेंगे, पहले सिलेबस देख ले आपका, ठीक है, एक बार सिलेबस देख लेते हैं, पूरा सिलेबस क्या है इसका। कहां सर, 2 मंथ 14 मई है, तो लगभग आज हम बात करें लगभग हमारे पास 50 दिन है, 50 दिन है हमारे पास, करेंगे हम कवर, टेंशन मत करिएगा, ठीक है, रट लगवाऊंगा, हाँ जी बिल्कुल शिवाजी। अब बात करें कि राजस्थान नगर पालिका जो अधिनियम 2009 इसके अंदर कितने पार्ट है, 17 पार्ट बताए थे, अध्याय 17 बताए थे। आपका पहला अध्याय है प्रारंभिक अध्याय, जिसके अंदर धारा 1 से 2 है, नगर पालिका का गठन और शासन 3 से 50 है, कार्य संचालन और वार्ड समिति 51 से 66 है, नगर पालिका संपत्ति आपकी 67 से 75 है। इस प्रकार से नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि क्षेत्र से 89 है, लेखा व संविदा आपकी संपरीक्षा है वो 90 से 100 है, नगर पालिका राजस्व की बात करें 101 से 140 तक है, ठीक है। लेकिन क्या सर ये इतने सारे हमें पढ़ने हैं 17 के 17 चैप्टर? ना बाबा 17 नहीं पढ़ने, हाँ जी बिल्कुल वही बता रहा हूं, 17 के 17 चैप्टर नहीं पढ़ने। आपको कौन कौन से पढ़ने हैं फिर, चलो तो चलो लगाओ निशान, ठीक है, आपको ध्यान रखना कौन कौन से नहीं पढ़ने उन पे लगा लो। तो आपको तीनों तो ये नहीं पढ़ने, 14 15 के बाद 15 16 17 नहीं पढ़ने, इसके बाद 12 ए भी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको 8 9 10 भी नहीं पढ़ना। यहां से हम लोग बात करें आपके 8 9 10 निकल गया ऊपर, है ना, तो 8 9 10 चैप्टर हैं, ये भी हम लोगों को नहीं पढ़ने भाई, 8 9 10 जो आपके चैप्टर हैं ये भी इसके अंतर्गत नहीं पढ़ने, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें यहां से आपके कौन सा 5वां चैप्टर नहीं पढ़ना, 1 2 3 पढ़ना है, 6 7 हमको पढ़ना है, फिर 11वां हमको पढ़ना है, 12वां हमको पढ़ना है, 13वां पढ़ना है, 14वां पढ़ना है, इसके बाद नहीं पढ़ना हमको। केवल 9 चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं इसके अंतर्गत। आगे होगी बात समझ में। चलो ऑफिशियल की बात करें, नोटिफिकेशन आपका जो ऑफिशियल है वो क्या कहता है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की भी आपको बात करें, आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा, यहाँ पर फिर भी एक बार मैं आपको दृष्टि दिलवा देता हूं वहां के। इसके बाद हमारे सेक्शन को हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। चलो जी ठीक है भाई साहब जी, चलो जी एक बार आपका कहाँ गया नोटिस, चलो जी ये रहा आपका क्या पार्ट बी। देखो ये तो आपके कितने चैप्टर्स हैं, ये तो यहां पर आप लोगों के स्पष्ट रूप से लिख रखा है कितने चैप्टर हैं। नगर पालिका का गठन है, ठीक है, इसके अलावा कार्य संचालन है, बोर्ड समिति है, यानी कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, 3 4 5 6 7 और 8 और 9 चैप्टर्स आपके टोटल है। यहां पर हमें 9 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। इसके अलावा कुछ बातें आपकी किसकी है, तो यहां से आपकी राजस्थान नगर पालिका
समान क्रय एवं अनुबंध नियम 1974 है, आपका कार्य संचालन नियम 2009 है, और यहां पर सम्मति, शक्तियों, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 है। कुछ 3 चीजें इस प्रकार की हैं। इसके अलावा आपके यहां पर जो आगे है वो आपकी योजनाएं हैं, तो योजनाओं को भी हम कंप्लीट करेंगे, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन है, इंदिरा रसोई योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है जो करंट में पूछा जाता है, अमृत मिशन है, हृदय योजना है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका है, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना है। तो इनको हम यहां से पढ़ने वाले हैं, सारी जो योजना है ये भी हम कवर करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा शॉर्ट रूप में, लेकिन करवाऊंगा मैं पूरा। चलो जी, किसका रिप्लाई नहीं किया, आगे की बात करते हैं हम लोग, यहां से आप लोगों से आगे की चर्चा करें कि अब पढ़ने कैसे हैं, हमको क्या करना है आगे इसके अंतर्गत। ये तो आपका सिलेबस हो गया। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं अध्याय नंबर 1 की। किसकी बात करते हैं, अध्याय नंबर 1। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है अध्याय नंबर 1, फिर भी थोड़ा सा नॉर्मली देख लेते हैं जब हम पहली बात पढ़ रहे हैं। ठीक है, अध्याय नंबर 1 की बात करें। ठीक है, अध्याय नंबर 1, अध्याय 1 में कौन कौन सी धाराएं हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा अध्याय नंबर 1 के अंदर धारा 1 और धारा 2 काम करती है। कौन सी, जैसे हमारा कौन सा, संविधान के भागों की बात करते हैं। जैसे हमने संविधान के भागों में बात की तो अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक हम पढ़ते थे, लेकिन अध्याय 1 के अंदर हम पढ़ते हैं धारा नंबर 1 व धारा नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है हमारे, तो प्रश्न कैसे आएगा यहां से। फिर भी हम, क्योंकि भाग 1 है, चैप्टर फर्स्ट है, तो चैप्टर फर्स्ट हमें देख लेना चाहिए कि इसके अंदर क्या बातें, कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जो भी नए विद्यार्थी उनसे मैं फिर कह रहा हूं कि यहां पर ये नंबर है, प्लीज आप लोग यहां पर क्या करें, यहां पर मुझे हेलो कह के क्या भेज दे, अपना नाम जरूर भेजे साथ में। ठीक है, तो नाम और अपना भाई ईओआरओ का बैच है उसके अंदर क्या कर दें कि हमें शामिल कर लिया जाए, ज्वाइन ईओआरओ इतना लिखकर मुझे सेंड कर दे, अपना नाम भी साथ में, ताकि मैं ग्रुप में ऐड कर दूं। कुछ स्टूडेंट हो चुके हैं ऑलरेडी ऐड, आप लोग भी वहां पर ऐड हो जाएं। पीडीएफ कहां पर मिलेगी, पीडीएफ जो मैं आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं वहां पर पीडीएफ डेली की डेली, जैसे क्लास कंप्लीट हुई उसके तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मोहिता अवस्थी जी, सर आज से स्टार्ट कर रहे हो? जी बिल्कुल, आज से स्टार्ट की है। ठीक है, बिल्कुल जी, मैं यही इतनी देर से यही बता रहा हूं कि मैंने कहा आप लोगों से कि मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस हो जाए। यही मैंने आपको रोड मैप जो बताया है यही बताया है कि आप लोग जैसे संविधान पढ़ते हो सेम उसी प्रकार से मैं आपको नगरपालिका पढ़ाने की कोशिश करूंगा। खुद की लैंग्वेज में सीखना कैसे, मैं बिल्कुल नहीं रटाऊंगा आप लोगों को किताबी लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज सीख जाओगे तो प्रश्न जब आएगा तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो उसका। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर अध्याय 17 है तो इन हम क्या करेंगे, 6 दिन तो हम इसके संबंध में थ्योरी पढ़ेंगे। 6 दिन के अंदर थ्योरी सारी कुछ, मैं बिल्कुल आपको कोई पीडीएफ नहीं लगाऊंगा यहां पर। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी आ जाए तो उनको मैं खुद हाथ से लिख दूं। ठीक है, ताकि आपको क्लास में टाइम ज्यादा ना लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि खुद अपने हाथों से आपके सामने ही लिखकर सारा कुछ आपको बताऊं, ताकि वो लिखी हुई चीज आपके माइंड में रहती है। हो सकता है टाइम थोड़ा सा लगे लेकिन हमें वो चीज याद रहती है परमानेंटली। ठीक है, अब यहां से बात करें 6 दिन हम क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, और 7वें दिन यानी कि जो हमारा संडे होगा उस संडे के दिन हम मैराथन क्लास लगा के आपकी 2 घंटे की क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ताकि आप लोगों का अच्छे से सिलेबस वो कंप्लीट हो जाए। पार्ट 1 के बारे में हम बता चुके हैं आप लोगों को, वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अब सीधी सी बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे थे, अध्याय नंबर 1 की बात कर रहे थे। अध्याय नंबर 1 और इसके अंदर हम धारा 1 व धारा 2 की बात करते हैं। तो धारा 1 और धारा 2 के अंदर क्या चीजें हैं, किन बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले पता होगा हम नामकरण के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, नाम की ही बात कर, सर एक बार रिपीट कर दो जो भी चीजें बोली है। प्रिया जी बिल्कुल जी, आप मतलब कि वापस नहीं देख सकते, मैंने यही बोला है, कुछ नहीं बोला, इतना बोला है कि आपको आपका सिलेबस दिखाया है, मैंने आपका ऑफिशियल दिखाया है, मैंने जो लिखा है वो बताया है कि भाई जैसे हम संविधान में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे संविधान के अंतर्गत भाग 22 है, अनुच्छेद आपके 395 है, जबकि हम हम अनुसूचियों की बात करें तो आपकी 12 अनुसूचियां वर्तमान में। सेम उसी प्रकार से हमारा एक एक्ट भी चलता है, नगर पालिका एक्ट 2009। ठीक है, इसके अंदर भी सेम उसी प्रकार से 17 तो अध्याय आते हैं। 17 अध्याय के बाद हम लोग बात करें आपसे अनुसूचियों की बात करें, यानी कि यहां पर अनुसूची 6 हैं। अगर हम बात करें यहां पर किसकी, अनुच्छेदों की, वहां पर अनुच्छेद बोलते हैं संविधान में और यहां पर हम बोलते हैं धारा, इतना सा अंतर है। तो धारा कितनी है, 344 धाराएं, लेकिन जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 344 धाराएं यहां पर सेव नहीं रह सकती, एक एक धारा सेव नहीं रह सकती, लेकिन हम हमारे काम की चीजें जरूर पढ़ेंगे।
हाँ जी, पार्ट भी पूरा करवाएंगे जी, बिल्कुल जो कहा है वो पूरा करके भी दिखाएंगे हम लोग, ठीक है, इतना मैंने आपसे वादा किया है तो बिल्कुल पूरा करूंगा मैं। अब यहां से अब सीधी बात करते हैं, बिल्कुल सिलेबस पे चलते हैं, कुछ चीजें आज पढ़ लेते हैं और कल से सुचारू रूप से आपकी क्लासें यहां से स्टार्ट हो जाएंगी। अब बात करें धारा 1 में धारा 2 के अंदर क्या है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, तो हम सबसे पहले नामकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तो नामकरण की बात करते हैं। तो जो नाम दिया गया है, इसको नामकरण की जो बात की है इसने धारा 1 के अंदर बात की है। कहां पर बात की है, धारा नंबर 1 में। सर धारा 1 में क्या है, नहीं पूछेगा, सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, हम स्टूडेंट है तो हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए भाई। सर जी कृपया, हाँ जी बिल्कुल सरल जी आप भी शामिल हैं, बिल्कुल आपका भी वेलकम है, आपको भी वहां पर ऐड कर दिया जाएगा। चलो जी, अब बात करें, बिल्कुल जी पूनम जी बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम, सॉरी वेरी गुड इवनिंग वेलकम है। पूजा राव जी, दुष्यंत जी बिल्कुल, क्लास अटक रही है भाई, अटकनी नहीं चाहिए क्लास, है ना, हाँ बिल्कुल जी, नहीं इसको हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। अब बात करें हम नामकरण की, तो इसका नामकरण जो दिया गया वो क्या दिया गया आपको भी पता है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम। क्या दिया गया, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, राजस्थान नगर पालिका, क्या दिया गया, नगर पालिका अधिनियम। नगर पालिका अधिनियम कौन सा, नगर पालिका अधिनियम 2009। क्या दिया गया, नगर पालिका अधिनियम 2009 इसको नाम दिया गया, अधिनियम 2009, ठीक है, ये नाम दे दिया गया। और क्या लिखा हुआ है आपकी धारा नंबर 1 में, फर्स्ट चीज ये हो गई, ठीक है, बात बिल्कुल सही है, नामकरण हो गया। इसके बाद इसमें दिया गया पूरे राजस्थान में लागू होगा, ये पूरे राजस्थान में लागू होगा ये एक्ट, पूरे राजस्थान में लागू होगा। लेकिन लागू तो होगा सर, लेकिन किसको छोड़कर, तो ध्यान रखना आपकी छावनियों को छोड़कर, छावनियों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में क्या होगा, छावनियों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में ये लागू होगा, ठीक है। आगे बात समझ में कि सर क्यों आपका प्रश्न हो सकता है, छावनियां क्या अलग से हैं क्या, छावनियों को क्यों छोड़ा, क्या वहां का शासन नहीं चलता, चलो ठीक है, पूरे राजस्थान में शासन चलता है, वहां पर तो आप कह रहे हो नगरपालिका अधिनियम काम करेगा, लेकिन छावनियों में नगरपालिका एक्ट काम नहीं करेगा, क्यों नहीं काम करेगा। सर आपका ग्रुप है क्या ईओआरओ का, जी बिल्कुल जी, आपको नंबर मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, यहां पर आप मैसेज करना ज्वाइन ईओआरओ, बिल्कुल मैं वहां पर आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और खासकर आप प्यारे अच्छे विद्यार्थी हैं, समझदार हैं, एक आरपीएससी ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर ग्रुप की जो मर्यादाएं हैं उनका ध्यान रखें, जो रिलेटेड चीज है उन्हीं के संबंध में बातें करें, किसी को एक दूसरे को परेशान ना करें, क्योंकि आप समझदार है, कहने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अब बात करें यहां से कि पूरे राजस्थान में ये लागू कर दिया गया, लेकिन छावनियों को क्यों छोड़ा, हो सकता है आपका एक सीधा सा प्रश्न हो, ये क्यों छोड़ा, क्योंकि छावनियों के अंदर यहां पर हम लोगों ने, राजस्थान वासियों ने एक अलग से एक्ट बना रखा है इनके लिए, छावनियों के लिए। छावनी एक्ट 2006 काम करता है, कौन सा काम करता है, 2006 काम करता है, और इसी के अकॉर्डिंग वहां का शासन किया जाता है, यानी कि शासन तो छावनियों में भी चलता है, लेकिन यहां पर नंबर कहां है, वैसे नीचे भी चल रहे हैं लाइन में, 20 चॉइस वाले नंबर है, ठीक है, 9783122024, ठीक है, ये नंबर रहे, और लास्ट में भी यहां पर जो नीचे चल रहे हैं वहां पर लास्ट में नंबर आपको शो हो रहेंगे। लास्ट के जो नंबर है, पहले वाले रवि सर के नंबर है, दूसरे मेरे नंबर है, तो हो सकता है आप किसी को भी चाहे से कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वहां पर बता सकते हो, ठीक है। रवि सर के नंबर आपके 800 वाले हैं, जिसमें 00 लास्ट में है, और चॉइस वाले मेरे नंबर है। अब यहां से बात करें, ठीक है, छावनियों का जो क्यों छोड़ा हमने, क्योंकि उसके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, 2006 एक्ट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वहां का शासन होता है। अब आगे की बात करें, और क्या लिखा हुआ है सर इसमें, इस धारा 1 में एक बात और लिखी हुई है कि ये कब से प्रारंभ होगा, यानी कि कब से प्रारंभ किया जाएगा, कब से प्रारंभ होगा ये एक्ट, इस बात का भी उल्लेख यहीं पर मिलता है। और आप लोग जब बुक पढ़ोगे तो बुकों में अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें बता सकती है, लेकिन यहां से मैं जो बात करूंगा नगर पालिका की साइड से मैंने चीजें उठाई है, और वहीं से उठा के बातें मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। अब यहां से प्रारंभ में कौन कौन सी डेटें मिलती है, 2 डेटें आपने देखी होंगी, एक तो आपने कौन सी देखी होगी, 11 सितंबर देखी होगी, यस या नो जल्दी से बताना, एक तो 11 सितंबर देखी होगी, एक 15 सितंबर। मुझे भी पता है आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा होगा, क्योंकि भैया जब आपने ईओआरओ का फॉर्म भरा है तो तैयारी तो आप कर रहे होंगे, ठीक है, यस या नो। अब मुझे पता है कि यहां से आप लोगों ने 2 डेटें देखी होंगी, दोनों डेटें भी सही देखी है, दोनों डेटे भी सही देखी है, क्यों सही देखी है उसी की मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर, क्योंकि ये यहां पर धारा 1 पढ़ाने के लिए नहीं थी, लेकिन ये वाली बात आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने यहां पर नोट करवाई है आपको, ठीक है। तो प्रारंभ कब हुआ ये, अगर हम बात करें कि जो कोई भी बात, कोई भी कानून निकालना हो तो हमारी सरकार किस माध्यम से निकालती है कानून, चलो बताओ एक बार, कि कोई भी कानून निकाला जाता है वो किस माध्यम से निकाला जाता है, यानी कि कोई ना कोई राजपत्र जारी किया जाता है, जिसको हम गजट भी कह सकते हैं, ठीक है, तो राजपत्र के माध्यम से जारी किया जाता है। तो जो प्रकाशित किया गया था राजपत्र, वो तो किया गया था 11 सितंबर 2009 को,
ठीक है। अगर पूछ ले आपसे कि राजपत्र कब जारी किया गया था, हमारे किसका, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का, तो ध्यान रखना कब जारी किया गया था, यानी कि राजपत्र कह दो, या फिर हम क्या कहते हैं इसको, गजट भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गजट जो सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो अगर इसकी हम बात करते हैं, ठीक है, राजपत्र या फिर मैं गजट की आप लोगों से बात करता हूं, तो ये जो प्रस्तुत किया गया था, यानी प्रकाशित जो किया गया था, गजट प्रकाशित जो हुआ था, इसको अलग से ही लिखते हैं ताकि आप लोगों के समझ में आए भाई, ठीक है। चलो जी, तो यहां पर इसको नोट करते हैं हम लोग कि गजट जो प्रकाशित हुआ था, आपका गजट कह दो या फिर राजपत्र इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो राजपत्र जो प्रकाशित किया गया था, यानी कि जो प्रकाशन इसका हुआ था, तो प्रकाशन कर दिया गया था किस दिन, तो ध्यान रखना यहां से डेट जरूर ध्यान रखना, आपकी डेट ध्यान रखनी आपको 11 सितंबर को। 11 सितंबर 2009 को क्या किया गया था, ये गजट प्रस्तुत किया गया था, सितंबर 2009 को, ठीक है। आगे बात समझ में यहां से आप लोगों के। अब आगे की बात करें, क्लास अटक रही है क्या भाई, इसका तो क्या किया जाए। पूजा राव जी कह रही, अच्छा जी, प्रिया जी कह रही है सर वैकेंसी को तो आरएस वाले ले जाएंगे, क्यों आप नहीं बन सकते आरएस, आप में क्या कमी है, ऐसे नहीं सोचिएगा, एमसीक्यू करवाओ सर प्लीज जी। अजय मीना जी, इसकी क्लास हमारी किसकी होगी, थ्योरी वाली क्लास होगी, संडे के दिन हम जो पढ़ेंगे उसकी हम एमसीक्यू क्लास रखेंगे संडे के दिन, ठीक है। अभी थ्योरी पढ़ाएंगे हम पहले, इसके बाद ही क्वेश्चंस कराएंगे भाई, है ना, अजय जी क्वेश्चंस कराएंगे संडे के दिन, बिल्कुल जी। लक्ष्मी जी नमस्कार। अब यहां से हम बात करें आप लोगों से कि प्रकाशन हो गया इसका 11 सितंबर को। अगला प्रश्न बनता है कि सर इसको लागू कब किया गया था, यानी कि राजस्थान में जो लागू हुआ था ये कब हुआ था, राजस्थान में जो लागू किया गया था इसको, वो लागू कब किया गया था। तो यहां से ध्यान रखना, इसको जो लागू किया गया था वो लागू की डेट आपको ध्यान में रखनी है 15 सितंबर, ठीक है। जैसा प्रश्न पूछे वैसा हमें आंसर करना है। 15 सितंबर 2009 को इसको क्या किया गया था, संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया था, किसको छोड़कर, छावनियों को छोड़कर, सारे राजस्थान में हमारे क्या कर दिया था, लागू कर दिया गया था। तो यहां तक की बातें समझ में आई होंगी। धारा 1 आप लोगों ने पढ़ ली, चलो जी ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग अगली बात करते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला है कि अगली धारा की बात करते हैं, धारा नंबर 2। तो धारा नंबर 2 में क्या है, धारा नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो धारा नंबर 2 में क्या है, तो धारा नंबर 2 में कुछ नहीं है, परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। किसका, परिभाषाओं का उल्लेख, परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है, परिभाषाओं का, ठीक है, परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है कहां पर, धारा नंबर 2 के अंदर। ये आपके समझ में आ गई होगी बात, धारा 1 और धारा 2 आपको, या आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने धारा 1 इसलिए बताई क्योंकि प्लीज एक बार थ्योरी की क्लासों का टाइम बताएं। देखो जिसको एकदम आपको, देखो यूआरओ के लिए वैसे हमने क्लास निर्धारित की है, लेकिन राजस्थान जीके जिसका कमजोर है वो भी वो वाली क्लास ले सकता है। तो राजस्थान जीके की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी कौन से समय, तो शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे वो क्लास रहने वाली है, ठीक है। अगर हम बात करें पार्ट बी की, ये तो पार्ट ए रहेगा इसके अंदर, पार्ट बी की हम बात करते हैं, तो पार्ट बी की बात करते हैं तो हम ध्यान रखना, पार्ट बी की जो आपकी क्लासें रहेंगी वो रहेंगी रात को 8 बजे, रात को 8 बजे डेली क्लास रहेंगी ये, ठीक है। ये आपकी क्लासों का समय हो गया भाई। अब यहां से आपकी दूसरी धारा समझ ली कि परिभाषाओं को उल्लेख किया गया है, परिभाषा इसके अंदर शामिल है, जो कि आपको ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना। जय श्री कृष्णा जी, बिल्कुल जी, वेलकम है आपका भी। चलो अगली बात करते हैं हम, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है जो हमारे सिलेबस के अंदर है, सिलेबस के अंदर अगला है हमारा अध्याय नंबर 2। और अध्याय नंबर 2 कौन सा है, जल्दी से बताओ, जिसके अंदर धारा 3 से लेकर 50 तक चलती है धाराएं, कहां से लेकर कहां तक, तो ध्यान रखना अध्याय नंबर हम 2 की बात करते हैं। अध्याय हमारा कौन सा, तो अध्याय 2 की हम बात करते हैं। और अध्याय 2 के अंदर जब धाराओं की बात करते हैं तो धारा नंबर कहां से, तो धारा 3 से लेकर 50 तक की हम बात करेंगे अध्याय 2 के अंदर। कहां से लेकर, 3 से लेकर 50, साथ साथ पढ़ना है, आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां से अध्याय नंबर 2 की। चलो जी सर 3 के अंदर, धारा 3 के अंदर क्या है, तो धारा 3 के अंदर क्या है, आप सभी को पता होगा धारा 3 में क्या है। तो धारा 3 की जैसे ही हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, नगर पालिकाओं का परिसीमन किया गया है। क्या किया गया है, नगर पालिकाओं का परिसीमन। अब देखो सारी बातें आप लोगों ने हो सकता है पढ़ रखी हो, लेकिन मैं ये लेकर चल रहा हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं पता, नगर पालिका परिसीमन की बात की गई है, ठीक है। मैं ये सोच के चल रहा हूं यहां से आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, और इसी के अकॉर्डिंग मैं ये क्लास करूंगा एंड तक यहाँ की, ठीक है। और संडे के दिन हम बिल्कुल इसके क्या जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनकी चर्चा हम रेगुलर करते रहेंगे। अब यहां से बात करते हैं कि सर ये नगर पालिका परिसीमन क्या है।
ठीक है, एक एक छोटी छोटी चीजें मैं बताते हुए चलूंगा आप लोगों को। परिसीमन क्या है, ये जिसको हम परिसीमन कहेंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमारे चुनाव नजदीक आते हैं तो हमारे यहां पर क्या किया जाता है, परिसीमन किया जाता है कि इस एरिया के अंदर कौन कौन से वार्ड आते हैं, कौन कौन से वार्ड में कौन कौन व्यक्ति लोग हैं, इनका नाम किस वार्ड के अंदर है, ये सारा कुछ देखा जाता है, देखा जाता है ना। तो परिसीमन आपकी यहां की भी बात करें या फिर देखो थ्योरी कब तक होगी आपकी, देखो थ्योरी को मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोगों ये भी नहीं कि मैं घास काटूंगा, मुझे या बस सबसे बड़ी कमजोरी मेरी यही है, मुझे घास काटना नहीं आता। जितना भी मैं कराऊंगा आपको मैटर एकदम वो आपके माइंड में छपेगा, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में ही आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं और उसके एग्जाम्पल साथ में देकर ही मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आप लोगों को बैठे माइंड में। अब आ जाए पढ़े यहां से हम लोग। हाँ जी, तो हम बात करें नगर पालिका परिसीमन की, तो पहले हम केवल परिसीमन को समझना है, नगर पालिका परिसीमन भी नहीं जाना कि परिसीमन बोलते किसको आखिरकार। जैसे कि आपके विधानमंडल के चुनाव होते हैं, आपके लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो यहां पर भी तो परिसीमन किया जाता है। सर कैसे किया जाता है परिसीमन, कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है इसके अंतर्गत हम लोग बात करें। जी बिल्कुल मोहिता अवस्थी जी, बिल्कुल टाइम बहुत कम है, मैं भी आपकी मानता हूं, लेकिन पार्ट भी आपके 40 नंबर का है, पार्ट भी 40 नंबर का है। हो सकता है आपने पढ़ लिया, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हो सकता है कि कोर्स लेके पढ़ लिया होगा, लेकिन मैंने जो लाइन दी थी इस पे, जैसे रवि सर ने भी इवेंट किया तो यही दिया था कि पेड वाली क्लास फ्री में एकदम, तो जो पेड में आप लोगों ने पढ़ा है वही उससे बेटर आप लोगों को यहाँ पर देने की मैं कोशिश करूंगा अपनी ही लैंग्वेज में। जिन्होंने पढ़ लिया अच्छी बात है, वो संडे के दिन क्लास ले, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग टाइम वेस्ट करें अपना भाई, ठीक है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों के जो भी पढ़ना चाह रहा है मेरे से वो लोग अच्छे से पढ़ें। आपने पढ़ लिया अच्छी बात है, आप रिवाइज करना चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं, आपका वेलकम है, ठीक है, लेकिन संडे के दिन हम इसकी थ्योरी सॉरी एमसीक्यू क्वेश्चंस की क्लास लगा देंगे। बुक भी सजेस्ट करना, जी बिल्कुल बुक भी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, जिन्होंने पढ़ लिया अच्छी बात है, नहीं पढ़ा उनको मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर, कोशिश करना मेरे साथ साथ आप लोग भी अच्छे से कर लें ये सारी चीजें। अब आते हैं हम लोग धारा 3 की बात करें, तो नगर पालिका परिसीमन की बात कर रहे थे, फिर से हमें भटका दिया रास्ते से, है ना, रास्ते पे वापस आता है, परिसीमन की बात कर रहे थे। परिसीमन की बात करें हम लोग तो हमारी लोकसभा का भी परिसीमन किया जाता है, आपकी विधानसभा इसका भी जब चुनाव होता है तो पहले परिसीमन किया जाता है। सर ये परिसीमन क्या होता है, तो वहां पर तो परिसीमन कौन करता है, यहां पर कौन करता है, ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। तो परिसीमनों की बात करें तो जैसे कि लोकसभा आपकी राज्यसभा होती है, तो लोकसभा और राज्यसभा का परिसीमन होता है क्या, ये बताओ मुझे, राज्यसभा का परिसीमन होता है क्या, यस या नो जल्दी से बताना एक बार। अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर आंसर देना आप लोग, अगर परिसीमन नगर पालिका की बात करें या फिर हम किसकी भी बात करें, यहां से ग्रामीण की बात करें, ग्रामीण जो हमारे चुनाव होते हैं, यानी कि हम बात करें किसकी भाई साहब, पंचायती राज के चुनावों की बात करें, तो पंचायती राज के चुनावों की अगर हम बात करते हैं तो पंचायती राज चुनाव, तो इसका परिसीमन ध्यान रखना, इसका प्रत्येक 5 साल में क्या किया जाता है, चुनाव के अंदर प्रत्येक 5 वर्ष में परिसीमन किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में क्या किया जाता है, परिसीमन। हो सकता है यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि नगर पालिकाओं का परिसीमन कितने दिन के अंदर किया जाता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, ऐसे प्रश्न दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि पंचायती राज के अंदर जो चुनाव होते हैं सभी में 5 वर्ष में के अंदर क्या किया जाता है, परिसीमन किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर बात करें क्या लोकसभा राज्यसभा में परिसीमन होता है, यस या नो जल्दी से बता दो एक बार, नहीं बताया इसका मतलब नहीं पता भैया। यहां पर तो पहले लोकसभा राज्यसभा की सीटें तो आपकी फिक्स होंगी, लोकसभा की बात करते तो फिर 2026 तक सीटें फिक्स है, तो 2026 तक तो कोई क्षेत्र बड़ा घटा सकते ही नहीं है हम लोग, 2026 तक फिक्स कर रखा है हम लोगों ने, तो यहां पर परिसीमन नहीं होगा 2026 तक। लेकिन हाँ अगर हम बात करते हैं यहां पर पंचायती राज के अंदर बात करते हैं तो प्रत्येक 5 वर्ष में परिसीमन किया जाता है, ये चीज का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। अब यहां से आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, परिसीमन की बात हो गई, समझ में आया होगा कि नगर पालिका की परिसीमन कैसे किया जाएगा। परिसीमन से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए होंगे, परिसीमन शब्द समझ में आना चाहिए कि परिसीमन आखिरकार है क्या, यानी कि यहां पर क्या होगा कि जैसे कि यहां पर जो सीमाएं हैं उनमें घटाव जोड़ किया जा सकता है। अब पहली बात करें हम लोग यहां पर कि क्या क्या किया जा सकता है नगर पालिका परिसीमन के अंतर्गत, क्या क्या हो सकता है। अगली बात करें यहां से हम लोग, तो आप लोगों को पता है कि राज्य सरकार द्वारा गजट जारी करके, ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये जो परिसीमन ये करेगा कौन, अगला प्रश्न हो सकता है कि परिसीमन आखिरकार करेगा कौन। आप कहते रहे हो कि नगर पालिका परिसीमन कर सकते हैं धारा 3 के अनुसार, आप कह रहे हो धारा 3 के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, परिसीमन कर सकते हैं, लेकिन करने वाला कौन होगा, कोई निर्वाचन आयोग होगा, पूछा जा सकता है आपसे कौन करेगा, नगर आपके कौन निर्वाचन आयोग करेगा,
ठीक है, या फिर आपका राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, या फिर आपका केंद्र का जो होगा वो राष्ट्रीय जो निर्वाचन आयोग होगा वो करेगा। तो बिल्कुल ना तो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, न ही आपका राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करेगा। फिर करेगा कौन? तो ध्यान रखना, इसका नगर पालिका की बात कर रहा हूं मैं यहां, केवल नगर पालिका का जो परिसीमन किया जाएगा वो कौन करेगा? हमारी राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार एक गजट जारी करके इसका परिसीमन कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखे अगली बात कि राज्य सरकार, क्या राज्य सरकार क्या करके, अगला प्रश्न का आंसर कर रहे हैं हम लोग कि यहां पर लिखा नगर पालिका परिसीमन किया जा सकता है धारा 3 के अनुसार, लेकिन करेगा कौन? तो राज्य सरकार। राज्य सरकार गजट जारी करके, गजट कह दो या फिर मैंने कहा आप राजपत्र भी बोल सकते हैं, राजपत्र जारी करके, राजपत्र जारी करके, जारी करके नगर पालिका परिसीमन कर सकती है। अब कहोगे सर कैसे करेंगे? तो इसके अंदर मैं 4-5 बिंदु आपके बताऊंगा, तो यहां पर समझ में आ जाएगा कि परिसीमन के अंतर्गत क्या क्या ये लोग कर सकते हैं, यानी कि राज्य सरकार क्या क्या चीजें कर सकती है यहां पर। ठीक है भाई, चलो जी, बिल्कुल जी। राजा सिंह जी, हर हर महादेव, वेलकम है सर, मुझे भी ऐड करो ग्रुप में। नवीन कुमार शर्मा जी, बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नंबर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो नंबर आपके नीचे भी चल रहे होंगे, जो लास्ट में आ रहे हैं 24 वाले नंबर, 12, 20, 24 लास्ट में नंबर आ रहे होंगे यहाँ पर नीचे जो आपकी लाइन चल रही है उनके अंदर, तो वहां पर जाकर उस नंबर पर मुझे ज्वाइन ग्रुप कर देना मैसेज, मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब यहां पर बात आती है परिसीमन की, तो इसके अंदर हम पहला पॉइंट क्या देखेंगे? पहला पॉइंट हमारा क्या निकल के आएगा कि राज्य सरकार तो गजट जारी करके कर सकती है, लेकिन कैसे करेगी, क्या क्या चीजें कर सकती है राज्य सरकार हमारी? तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, तो ध्यान रखना कि जैसे कि किसी भी क्षेत्र की नगर पालिका घोषित कर सकती है, किसी भी क्षेत्र को, यानी कि राज्य के अंदर जो कोई भी क्षेत्र है, यानी कि किसी भी क्षेत्र को क्या किया जा सकता है? किसी भी क्षेत्र को क्या किया जा सकता है? किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जा सकता है, नगर पालिका घोषित किया जा सकता है। ठीक है, घोषित किया जा सकता है, यानी कि आपकी जो राज्य सरकार है एक गजट जारी करके क्या कर सकती है? कोई भी क्षेत्र है आपके राज्य के अंदर, उसको क्या कर सकती है? नगर पालिका घोषित कर सकती है। अब यहां से एक प्रश्न बन गया आपके, प्रश्न क्या बन गया? ठीक है, किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दिया, सर अगर नगर पालिका क्षेत्र घोषित कर दिया तो वहां पर चुनाव, नगर पालिका होगी तो चुनाव होगा ना, तो चुनाव करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? यानी कि मान लो कि आपके जयपुर के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र है वो नगर पालिका नहीं है अभी, लेकिन उस क्षेत्र को नगर पालिका जारी कर दिया गया राज्य सरकार के द्वारा गजट जारी करके। ठीक है, कर दिया, इसके बाद क्या वहां पर चुनाव होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो कितने दिन में होगा? 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, या फिर होगा ही नहीं? वॉइस नहीं आ रही, एक बार अच्छे से बताओ। मोहित अवस्थी जी, बिल्कुल 6 माह के अंदर, बिल्कुल राजा सिंह जी। तो ध्यान देना, क्योंकि मैंने एक आपको जब पॉलिटी पढ़ाई थी तब भी बताया था मैंने। ठीक है, एक बार में ही सुन लिया करो, ऐसी चीजें समझ लिया करो कि पंचायती राज की बात आती है, जब भी पंचायती राज की बात आती है, किसी भी पद की बात आती है, बात पंचायती राज की है, बात किसी की भी है। ठीक है, तो वहां पर सीधा सा दिमाग लगाना, आपको 6 महीने में चुनाव होना अनिवार्य है। मान लो कोई सा भी पद है वो भी रिक्त हो गया तो उसका भी चुनाव 6 महीने में करवाया जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग को इसमें गांठ देके बांध लेनी है, बांध लोगे ना कि 6 महीने में चुनाव होगा पंचायती राज के अंदर। ठीक है, अब यहां पर तो किसकी बात थी? नगर पालिका, तो यहां पर 6 महीने में होगा। लेकिन अगर मान लो, यहां की बात नहीं कर रहा, अब यहां पर जब मैंने पद बोला है तो यहां पर भी बोल दो, यानी कि मान लो सरपंच का पद है, गांव के अंदर आएगा, यानी कि पंचायती राज के अंदर आएगा, सरपंच का पद है, अंतिम 6 महीने ही बचे हैं। क्या बचे हैं? अंतिम 6 महीने बचे हैं। और उसी 6 महीने के अंदर क्या कि सर ये हो गया भाई साहब, या तो त्याग पत्र दे दिया या फिर इसकी मृत्यु हो गई और बचे आपको 6 महीना ही है, लास्ट 6 मंथ बचे हैं, तो क्या चुनाव होगा? क्योंकि मैंने बताया आपको, आप कह सकते हो सर हमें नहीं आ रही, आपका वॉइस बढ़ा दें। ठीक है, वॉइस बढ़ा दे, आ जाएगी आपको आवाज। हो सकता है कि आपके में कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो वहां पर वॉइस बढ़ा ले आप। ठीक है, तो यहां से पंचायती राज की बात करता हूं, या मान लो कि लास्ट 6 महीने बचे हैं तो वहां पर चुनाव नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, पदों की बारे में बात कर रहा हूं, तो लास्ट 6 मंथ के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं होता। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बात समझ में आई होगी जहां तक मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, तो यहां पर ये वाली बात हम नोट करके लिख लेंगे। कौन सी वाली बात? कि 6 महीने में अगर नया क्या क्षेत्र, किसी नए क्षेत्र को क्या घोषित किया है? नगर पालिका घोषित किया है, तो वहां पर यानी कि नए क्षेत्र में 6 माह के अंदर, नए क्षेत्र में 6 माह के अंदर, 6 माह में चुनाव अनिवार्य रूप से करवाया जाएगा।
चुनाव अनिवार्य रूप से करवाया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी, करवाया जाएगा। आज बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्लास है, एकदम बेसिक क्लास है। ठीक है, तो हम बेसिक क्लास को बेसिक क्लास की तरह ही समझेंगे, नहीं हवा हवा में नहीं चलेंगे। सर हाईकोर्ट का पेपर लीक हो गया, टाइपिंग करें या नहीं करें? देखो ये तो ज्योति जी बात ऐसी है कि देखो ये तो होते ही रहेंगे, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको खुद पे भरोसा है कि नहीं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट बात इसकी करें हम लोग। तो आप लोगों को पता है कि नगर पालिका के अंदर राज्य सरकार गजट जारी करके भी क्या कर सकती है, किसी भी क्षेत्र को बाहर कर सकती है, नगर पालिका क्षेत्र में से किसी को भी अंदर कर सकती है। तो ये वाली बात हम दूसरे पॉइंट में यहां पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग? किसी भी क्षेत्र को, सेकंड बात इसी के अंदर, किसी भी क्षेत्र को क्या किया जा सकता है, नगर पालिका क्षेत्र से बाहर किया जा सकता है। नगर पालिका क्षेत्र से बाहर किया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है। तो ये बात आपकी क्लियर रही। जैसे कैसे सर, कैसे बाहर किया जा सकता है? मान लो कि ये वाला जो आपका इलाका है, ये आपकी नगर पालिका थी इस इलाके में होकर, ठीक है, यहां पर कोई क्षेत्र था, तो आपकी राज्य सरकार गजट जारी करके इसको यहां तक कर सकती है। ये उसके पास अनुमति है, कौन सा एक्ट, 2009 एक्ट उसको अनुमति दे रहा है कि भैया आपकी इस धारा के तहत क्या किया जा सकता है कि किसी भी क्षेत्र को बाहर किया जा सकता है धारा 3 के अनुसार। प्रश्न पूछेगा नगर पालिका के अंतर्गत किस क्षेत्र से, प्रश्न कैसे किया जाएगा यहां से कि किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका से बाहर क्या करना है, तो कौन सी धारा के अनुसार किया जाएगा, तो कौन सी धारा लगेगी, धारा 3 के अनुसार किसी भी क्षेत्र को राज्य सरकार के द्वारा गजट जारी करके उसको क्या किया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है। ये यहां पर इसको धारा 3 अनुमति देती है। तो चीज क्लियर यहां तक की। अगली बात करें, इसी के अंदर अगली बात करते हैं हम लोग यहां पर, कौन सी वाली बात, यानी कि किसी भी, यानी कि हम कहें कि दो नगर पालिकाओं को, क्या, दो नगर पालिकाओं को क्या किया जा सकता है, दो नगर पालिकाओं को एक किया जा सकता है, यानी कि एक किया जा सकता है। समझ में आई होगी बात? यानी कि मान लो कि दो नगर पालिकाएं बनी हुई है, जैसे कि मैं बात करूं यहां से फॉर एग्जांपल, एक वामनवास है, ठीक है, एक वामनवास नगर पालिका है, एक आपकी कौन सी माने हम लोग, आपकी एक गंगापुर मान लेते हैं, आसपास की होगी तभी जाके होगा, ठीक है, जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर दो नगर पालिकाएं थी, तो इन दोनों को क्या किया जा सकता है, एक नगर पालिका किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, इन दोनों को। सर पीडीएफ जी, बिल्कुल जी, ग्रुप बना हुआ है, ज्वाइन ग्रुप हो जाना, उस ग्रुप के अंतर्गत मुझे मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां पर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। क्यों यहां पर कि भैया वहां पर टेलीग्राम ग्रुप पे भेजे तो और सारे परेशान होंगे, तो इससे अच्छा है कि हम लोग वहां पर टेलीग्राम की बजाय व्हाट्सएप पे आपको सारी चीजें भेज दें। देखो कलेक्टर के द्वारा करवाया जाता है या उसके किसी प्रतिनिधि के द्वारा, यहां पर आप लोगों ने पहले देखा ही नहीं, मैंने कहा कि ये सारे जो नियम हम पढ़ रहे हैं किसके पढ़ रहे हैं, कि राज्य सरकार के द्वारा गजट या राजपत्र जारी करके नगर पालिका परिसीमन किया जा सकता है। तो नगर पालिका का जो परिसीमन किया जाएगा वो राज्य सरकार करेगी, यहां पर राज्य सरकार के द्वारा गजट या फिर राजपत्र जारी करके किया जाएगा। ठीक, तो प्रतिनिधि होगा उसका एक तरह से कलेक्टर। तो यहां से किसी भी क्षेत्र का नगर पालिका क्षेत्र से बाहर किया जा सकता है, दो नगर पालिकाओं को एक भी किया जा सकता है, यानी कि बावनवास थी, गंगापुर थी, इसको एक कर दिया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आएगा सर यहां पर तो क्या होगा, एक अलग, अगर नगर पालिकाओं में क्या होता है, अध्यक्ष होता है ना, यानी कि चेयरमैन होता है ना, चेयरमैन बोलते हो ना आप, तो यहां पर गंगापुर में अलग चेयरमैन था, आपके गंगापुर में अध्यक्ष अलग था, यहां पर अलग था, बामनवास में अलग चेयरमैन था। अब आपका प्रश्न ये बनेगा, आपके दिमाग में ये प्रश्न उठेगा, सर फिर चेयरमैन कौन रहेगा, आपने तो इन दोनों को एक कर दिया, अब यहां पर तो अलग चेयरमैन था पहले, यहां पर बावनवास में अलग चेयरमैन था, अब यहां पर कहोगे आप कि सर फिर चेयरमैन किसको बनाया जाएगा, इन दोनों में से किसको बनाओगे, बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट बॉक्स कर दो, आंसर कर दो यहां पर। तो ध्यान रखना कि यहां पर जो चेयरमैन बनाया जाएगा वो चेयरमैन बनाया जाएगा किसको, जो सबसे ज्यादा बड़ी जो नगर पालिका होगी, जो बड़ी नगर पालिका का जो चेयरमैन होगा उसी को चेयरमैन बनाया जाएगा। फिर तुरंत ही आपके अगला प्रश्न उठ गया होगा कि अगला प्रश्न ये उठा होगा, फिर बावनवास का चेयरमैन क्या करेगा, वो क्या करेगा, भाई साहब वो पार्षद ही तो था ना, पहले पार्षद ही तो था, वार्ड मेंबर ही तो था वो,
ठीक है, तो यहां से वो क्या रह जाएगा, पार्ट मेंबर ही रह जाएगा, यानी कि पार्षद ही वो रह जाएगा। ठीक, आई बात समझ में, वो क्या रह जाएगा, वो पार्षद रह जाएगा केवल। चीजें समझ में आई होगी, जहां तक नहीं चीजें समझ में आई तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके पास है, बिल्कुल करना, हम लोग आपका एक एक चीज का सॉल्यूशन यहां पर करेंगे। ठीक है, राइट, बात समझ में आ गई। अगली बात करते हैं, यहां से ये वाली लाइन आपकी समझ में आ गई होगी, ये लाइन क्या कहना चाह रही है। ठीक है, अब यहां पर बात करें हम लोग तो यहां पर इसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि दो नगर पालिकाओं का विभाजन भी किया जा सकता है, यानी कि हम क्या कहें, नगर पालिका का विभाजन भी किया जा सकता है। क्या भी किया जा सकता है, नगर पालिका का विभाजन भी किया जा सकता है। नगर पालिका का विभाजन क्या भी किया जा सकता है, विभाजन भी किया जा सकता है, विभाजन भी किया जा सकता है, भी किया जा सकता है। जैसे हमने अभी क्या किया था, अभी इसको ऐड किया था दो को, तो यहां पर इसका क्या भी कर सकते हैं, हम टुकड़े भी कर सकते हैं। यह भी आपकी धारा 3 में ही ऐड है। चलो जी, कंफर्म किया है मैंने, चलो शाबाश। तो आगे होगी आपकी चीजें समझ में, यहां से दोनों चीजें समझ में आई होगी। अंतिम इसके अंदर क्या फैक्ट और हमें देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना, यहां पर अंतिम शब्द जो हमको देखने को मिलता है कि जो नगर पालिका है इसको क्या भी किया जा सकता है, नगर पालिका को समाप्त भी किया जा सकता है। जो आपकी नगर पालिका है उसको समाप्त भी किया जा सकता है, नगर पालिका को समाप्त भी किया जा सकता है। क्या भी किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है। चीजें क्लियर हुई होंगी, किया जा सकता है। क्लियर बात, तो आपको ये 5 बिंदु धारा 3 से यहां पर याद रखने हैं। और क्या याद रखने हैं, चलो अब बात कर ले आगे की आप लोगों से। यहां पर ये बातें तो यहां तक क्लियर हो गई होंगी आपकी। ये 5 चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बातें बताई मैंने, जल्दी से रिपीट करो। तो यहां से मैंने आपको बताया कि 2 नगर पालिका को ऐड कर सकते हैं, 2 नगर पालिका को बाहर कर सकते हैं, नया क्षेत्र हम जोड़ सकते हैं, नए क्षेत्र को हम बाहर कर सकते हैं, और पूरी नगर पालिका को भी हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। किसके आधार पर, हम नहीं करेंगे भाई, हम नहीं करेंगे, राज्य सरकार गजट जारी करके करेगी या फिर राजपत्र जारी करके करेगी। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हुई होगी दिमाग में। ठीक है, आगे की बात करूं मैं यहां से आप लोगों से, इसके ही संदर्भ में आगे जब हम बढ़ते हैं, यहां से तो नोट करके लिखना। क्या करके लिखोगे नोट यहां से, तो ध्यान रखना, जो आपके नगर पालिका क्षेत्र है, तो नगर पालिका क्षेत्र का क्या भी किया जा सकता है। इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करके क्या पूछा जा सकता है, क्या नगर पालिका का स्थानांतरण किया जा सकता है, अगर हम ट्रांसफर करेंगे किसी नगर पालिका का तो किस धारा के अनुसार करेंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल जी, KRK जी वेलकम है आपका भी। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखना, किसी भी नगर पालिका का स्थानांतरण किया जा सकता है, चीजें क्लियर, ठीक, बात समझ में आई आपके। दूसरा, इसी के अंदर धारा 3 के अंदर की बातें सारी की सारी। चलो जी, अगली बात करते हैं यहां से हम लोग। अगली क्या बात है, यहां पर आपके किसी भी नगर पालिका के अंदर, किसी भी नगर पालिका में किसी भी ग्राम को शामिल किया जा सकता है, यानी कि ग्राम का स्थानांतरण किया जा सकता है। नगर पालिका में किसी भी गांव का या ग्राम का, बात वही है, गांव का स्थानांतरण किया जा सकता है, ठीक बात। तो ये आपकी धारा नंबर 3 यहां से क्या होती है, कंप्लीट होती है आपकी धारा 3। ठीक है, तो धारा 3 आप लोगों को यहां से समझ में आई होगी कि धारा 3 में कौन कौन सी बातें हैं। ठीक है, हमने आज के सेशन में क्या क्या चीजें पढ़ी, आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी, हमने क्या क्या चीजें देखी। यहां से अगर हम बात करते हैं आपके सेशन के अंदर, तो सबसे पहले हमने सिलेबस की बात की थी, किस प्रकार से हमें पढ़ना है, ये सारी बातें की। फिर हमने आपको बताया कि आपकी धारा नंबर 1 और धारा 2 में क्या है ना। तो धारा 1 के अंदर मैंने आपको बताया कि धारा 1 में केवल क्या है, नामकरण है, नामकरण के साथ साथ कहां कहां पर ये लागू होगा। ठीक है, ये रोज होगी क्लास है ना,
कि धारा की बात करें हम, पहली धारा की, तो इसके नामकरण के बारे में उल्लेख मिलता है। इसी के अंदर मिलता है कि कहां कहां पर लागू होगा, तो छावनी को छोड़कर पूरे राजस्थान में लागू होगा। तीसरी बात हमने यहां से की कि ये लागू कब की गई, तो लागू कब होता है ये, तो आपको दो चीजें मैंने यहां से दो डेटे बताई है। 11 सितंबर को तो यहां पर क्या जारी किया जाता है प्रकाशन, जबकि पूरे राजस्थान में इसको जो लागू किया जाता है वो ध्यान रखना यहां से 15 सितंबर को लागू किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने कौन सी धारा नंबर 1 के अंदर बात की। धारा 2 की हमने बात की, तो धारा 2 के अंदर परिभाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, इसी प्रकार हम धारा 3 पे आए, अध्याय 2 की बात करें, तो अध्याय 2 के अंदर क्या है, तो अध्याय 2 के अंदर यहां पर किसका उल्लेख मिलता है, तो आपके गठन का उल्लेख मिलता है धारा 2 के अंतर्गत, और यहाँ की जो शासन है उसके बारे में हमको जानने को मिलता है। तो अध्याय 2 का अगर नाम लिखना चाहे तो नाम भी आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। अध्याय 2 का नाम क्या है, नगर पालिकाओं का गठन व शासन। नगर पालिकाओं का गठन, पालिकाओं का गठन, गठन व शासन। ठीक, गठन व शासन की हम बात कर रहे हैं भाग 2 के अंदर, और यहीं पर हम लोग बात करें तो धारा 3 से लेकर 50 की बात करेंगे, और कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जितना होगा हमसे। ठीक है, पूरी धाराओं को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे यहां तक 50 तक की। ठीक है, और आपको एक एक धारा समझ में आएगी कि किस में क्या हो रहा है। तो यहां से केवल इतना ध्यान रखना, परिसीमन के बारे में जानकारी मिलती है किस धारा के अंदर, धारा 3 के अंदर, और परिसीमन में भी किस प्रकार से कौन जारी करता है, कैसे जारी करता है, इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, वो सारी बातें हमने आप लोगों से की है। और आप लोगों को जहां तक हम मानते हैं कि आप लोगों को यहां से याद भी हुई होंगी सारी चीजें, इसी प्रकार से आज हो सकता है कि छोटा सा चीज हमने बताई, इतनी सी चीज हमने बताई, इतनी सी चीज। ठीक है, कल हम धीरे 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 हम बढ़ाएंगे इसको, ताकि आप लोगों को भी क्या ऐसा नहीं लगे कि यहां से निकल जाए। हम भी नहीं चाहते, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उन्हीं को लेकर मैं यहां पर क्लास कर रहा हूं, जिन्होंने पेड कोर्स नहीं लिया, जो केवल राजस्थान जी के पढ़ चुके हैं, अब इनको कौन सा पार्ट 2 पढ़ना है। ठीक है, पार्ट 1 की हम लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, और पार्ट 2 की हम थ्योरी पढ़ते रहेंगे, संडे के दिन इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चीजें सही हुई, जल्दी से एक बार अगर नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कहां पर मैंने एक नंबर आपको शेयर किया है, नंबर पहले लिख दिया है क्लास के अंदर, और नहीं दिख रहा हो तो आपको यहां पर लाइन चल रही है, उसमें 20-24 नंबर हैं, वहां पर जाकर मुझे मैसेज करेंगे, ज्वाइन ग्रुप EORO, वहां पर मैं आपको PDF वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा। बिल्कुल इजी भाषा में, मैं मेरी लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि उसको एग्जांपल देकर कैसे समझा जाए, कैसे हमेशा के लिए याद रखा जाए। लिखा हुआ आपको बुकों में मिल जाएगा, बहुत सारी बुक जारी कर दी गई है, मार्केट के अंदर भी बहुत सारी बुकें हैं। ठीक है, तो वहां पर भी मिल जाएगा, लेकिन हम थ्योरी की क्लासेस यहां पर एकदम निःशुल्क चलाएंगे, पूरा कोर्स आपको करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।